यही कारण है किसी भक्त का कभी कहीं पतन हुआ हो 18 पुराण में कहीं मिलेगा नहीं। कोई तपस्या के अभिमान में चूर हो रहा हो, तपस्या के चक्कर में उन्हीं का पतन हुआ है। भगवान की भक्ति करने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनके पतन का कोई इतिहास नहीं है। देवतांतर, मंत्रांतर, उपायांतर, साधनांतर के चक्कर में पड़ने वालों की पराजय तो पुराणों में है, लेकिन भगवान की भगवत परतंत्र रहने वाले भक्तों की हार कहीं भी पुराणों में नहीं मिलती है। भगवान के ही अंदर समस्त गुण है ना। भगवान तो अनवधिकातिशय निस्सीम गुण भगवान के अंदर ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे गुणों का ध्यान करने वाले भक्त भगवान के जगत के कल्याण की भावना रखने वाले हैं। राजर्षि भरत वनवास जब चले गए, वनवास मतलब वानप्रस्थाश्रम में, ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में बड़े थे, कल बताया मैंने। वहां पुलह आश्रम में गंडकी नदी के तट पर, जिसमें शालग्राम भगवान पैदा होते, ऐसी गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में जाकर, पुलह कौन? 5वें नंबर के जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, पुलस्त्य के बाद पुलह, उन पुलह के आश्रम में जाकर के श्री राजर्षि भरत तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करते करते नियमित तपस्या करना मतलब संध्या वंदनादि कर्म संपन्न करते हुए तप, क्योंकि शास्त्र कहता है संध्या हीनो शुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्म सुन। संध्या वंदन से विहीन व्यक्ति सभी कर्मों में अपवित्र है, अयोग्य है। संध्या वंदन से विहीन व्यक्ति अशुचि है, अपवित्र है, इसीलिए किसी भी सत्कर्म करने का पात्र नहीं है, सत्कर्म करने की योग्यता नहीं है। संध्या वंदन जरूरी है, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम संध्या, जो संध्या वंदन है, संध्योपास्या व्रतात्मनाम, व्रत ही जिनकी आत्मा में है, ऐसे लोगों के द्वारा संध्या वंदन की उपासना अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य। हम लोगों को संध्या वंदन करने के बाद भगवान की सेवा की योग्यता, गुरु के चरणामृत को लेने के बाद मस्तक पर गुरु के चरण चिन्ह जो फुटप्रिंट है उसको रख लेने के बाद श्रवत स्मारक कर्मों की योग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता में विभिन्न सिद्धांतों में भेद हो सकता है, परमात्मा के स्वरूप में विभिन्न सिद्धांतों में भेद हो सकता है, लेकिन गुरु के स्वरूप में और गुरु के अस्तित्व में किसी भी सिद्धांत में भेद नहीं है। गुरु को तो मानेंगे ही मानेंगे। इसलिए नास्तिक दर्शन भी गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं, आस्तिक दर्शन तो स्वीकार करते ही करते हैं। और हमारी व्यापकता इतनी है भारतीय दर्शन की कि हमारे यहाँ जो ईश्वर को मानता है वो भी भारतीय दर्शनानुगामी है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी मीमांसा दर्शनानुगामी है, कर्म को ही स्वीकार करता है। इतनी व्यापकता है हमारे सनातन धर्म में। मेरे हिंदुत्व में हमारे हिंदू समाज की इतनी भारी विशेषता है कि इसमें जो लहसुन प्याज भी न खाए वो भी हिंदू, और जो मुर्दा का मांस खाकर वामाचार स्मशान साधना करे वो भी हिंदू।
इतनी व्यापकता है हिंदुत्व की कि इसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। यहाँ ये तो बड़ी ही उदार चेता है। राजर्षि भरत गंडकी नदी के तट पर मध्याह्न संध्या कर रहे थे। मध्याह्न में सावित्री गायत्री का ही जप है, किंतु उसे सावित्री नाम से मध्याह्न में स्वीकार कर। हमारे सामवेद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वेदानाम सामवेदोस्मि कहते हैं। सामवेद में सवेरे की संध्या को कुमारी ऋग्वेद मुखी ब्रह्मणा सह आवहा, ब्रह्मा जी के साथ ऋग्वेद मुखी कुमारी के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। तो गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ये प्रातः काल की संध्या में है। और मध्याह्ने वैतुया संध्या, मध्याह्न में जो संध्या का चिंतन करते मध्याह्न की संध्या, वह श्वेतांगी श्वेतवाससा और प्रातः काले तो या संध्या, प्रातः मने ये रक्त है, श्वेत है और कृष्ण, यही तीन वर्ण में उसे स्वीकार किया। गायत्री, सावित्री, सरस्वती। गायत्री के रूप में प्रातः, मध्याह्न में सावित्री और सायंकाल में सरस्वती। तो मध्याह्न में श्वेतांगी, प्रातः रक्तांगी, सूर्योदय के समय रक्त वर्ण होगा, और सायंकाल कृष्णांगी, सूर्यास्त के बाद कृष्ण अंधेरा आएगा। कुछ इस तरह से वैज्ञानिक होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप भी सोचें, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी सोच। मध्याह्न प्रातः काले तो या संध्या रक्तांगी रक्तवाससा कुमारी ऋग्वेद मुखी ब्रह्मणा सह आवह आया वरदे देवी त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। प्रातः काल की संध्या की वंदना इस तरह। मध्याह्ने वैतुया संध्या श्वेतांगी श्वेतवाससा दशस्कंध समारूढ़ा तथा च रुद्रदैवता युवा यजुर्वेद मुखी रुद्रेण सह आवह आया वरदे देवी त्रिक्षरे रुद्रवादिनी सावित्री छंदसाम माता रुद्रयोने नमोस्तुते। वह ब्रह्म की भी योनि है, माने कारण है, रुद्र की भी योनि है, मतलब कारण है, योनि कारण। और सायंकाले तो या संध्या कृष्णांगी कृष्णवाससा गरुड़स्कंधमारूढ़ा तथा च विष्णु दैवता। सायंकाल, इसलिए सरस्वती छंदसाम माता विष्णुयोने नमोस्तुते। ये श्री सामवेद के अनुसार अनुसंधान है। सामवेदी या संध्या जो है उसमें इसका वर्णन। तुरी निशीथे तुरी के संध्यायाम वर्णत्रय संयुक्त, उसका ध्यान। रात्रि को, मध्यरात्रि को 12 बजे, अगर जगते जगते ज्यादा विलंब हो गया, आप मध्यरात्रि होगी तो उसी तुरीय संध्या है। कोई अशुद्ध शरीर नहीं रहता है जब तक आपका अभिगमनादि व्यापार आपने नहीं संपन्न किया है। और जग रहे उस समय
निशीथे तुरीय संध्यायां जप्त्वा वाक् सिद्धि श्री सिद्ध्यष्टांग योग सिद्धिश्च भवति हसौं सकल साम्राज्येन सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। तान् एतान् मन्त्रान् यो वेद अपवित्रः पवित्रो भवति, अब्रह्मचारी सुब्रह्मचारी भवति, अगम्यागमनात् पूतो भवति, पतित संभाषणात् पूतो भवति, ब्रह्म हत्यादि पादकैर्मुक्तो भवति, गृहं गृहपतिर्विदेही देहान्ते परमात्मानं प्रविशति आकाश शरीरं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यैः प्रतिपादितमर्थं तैते मन्त्राः प्रतिपादयन्ति स्वरव्यञ्जन भेदेन द्विधायेते अथानुमन्त्रान् जपति यद्वाग् वदन्ति विचेतनानि राष्ट्री देवानां निःसादमन्द्रा चतस्रौर्जं बुदुहि पयांसि क्व सुतस्याः परमं जगाम गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्तेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पवि सर्वस्यैवाच ईशाना चारु माम् इह वादयेदिति च वाग्रसा ससर्परी रमितिं बाधमाना बृहन्मिमाय च मदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुरिता तथा न श्रवो देवेश्वमृतमजुर्यम् यैमां ब्रह्म विद्याम् एकादश्यां पठेत् हयग्रीव प्रभावेण महापुरुषो भवति स जीवन मुक्तो भवति। ये सब हमारे परम श्रेष्ठ मधुर मूर्ति पूज्य श्यामा शरण देवाचार्य जी महाराज थोड़ा सा इशारा किए तो इतना आप सब लोगों को एकादशी की तिथि भी है आज। और वस्तुतः इससे बढ़कर सत्पात्र तो कौन हो सकता है ये सब चीजों को सुनाने का। इसलिए